हेलो टेंथ वालों, तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से टेंथ में 90% स्कोर कर सकते हैं, वो भी हमारे मैथ के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अगर मैथ्स में 95, 100 इतना स्कोर करना हो तो हमें अपने सिलेबस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले इसी के बारे में समझेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी उनको भी बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो चैप्टर हमारे 10th क्लास के मैथ एग्जाम में हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखो, मिड टर्म में हर स्कूल का अलग अलग होता है, किसी में 7 चैप्टर पूछता है, किसी में 10 चैप्टर पूछता है। तो आप क्या करना, ट्राई करना कि अपना मैक्सिमम जो भी सिलेबस है वो मिड टर्म तक खत्म कर सको, ठीक है, मिड टर्म के हिसाब से, ताकि आप एक बार रिवाइज दोबारा कर सको। तो सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर्स तो स्टार्ट होते हैं, रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ट्रायंगल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे चैप्टर आपके हैं, ठीक है भैया। बट इनमें से सबसे आसान चैप्टर कौन से और सबसे मुश्किल चैप्टर कौन से? तो देखो बच्चों, ये आसान और मुश्किल का जो कॉन्सेप्ट है वो हर बच्चे के लिए वेरी करता है, बट मैं एक मेजॉरिटी के हिसाब से आपको आसान और मुश्किल चैप्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि मैं जो हार्ड चैप्टर बता रहा हूँ उनके लिए इजी हो, और कुछ के लिए जो मैं इजी चैप्टर बता रहा हूँ वो हार्ड हो। बट मैंने क्या बोला, इसमें मेजॉरिटी व्यू है, ठीक है। तो सबके लिए अपने अपना अलग हो सकता है। बट मेरे हिसाब से एज अ स्टूडेंट देखो क्या हो सकता है कि आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो बहुत इजी है, ठीक है। आपका एपी वाला चैप्टर बहुत इजी है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत इजी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत इजी है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी ये भी बहुत इजी है। और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा समझ जाओ और तो ये सारे के सारे चैप्टर आपके बहुत इजी है। इनके अलावा, ठीक है, रियल नंबर्स भी बहुत इजी है, तो भूल ही गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, जिसमें से आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो आपके जो मुश्किल चैप्टर्स हैं वो आपके कौन से हैं? वो आपके हैं ट्रायंगल्स, वो आपका है इंट्रोडक्शन। कई बच्चों को जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड लगते हैं, बट ट्रस्ट में बच्चों, इससे आसान चैप्टर 10th में नहीं है, ठीक है। मैंने इसको हार्ड इसलिए बोला क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये हार्ड लगता है, इसलिए। हाइट एंड डिस्टेंस है, सर्कल है, ठीक है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी ये चैप्टर हार्ड लगते हैं तो इनकी स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इन चैप्टर से डील करना है, ठीक है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स इन चैप्टर में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों। तो अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हमारा रियल नंबर्स आता है। रियल नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्रूफ ऑफ इररेशनलिटी, मतलब √2 को इरेशनल प्रूव करना, √3 को इरेशनल प्रूव करना, √5 को इरेशनल प्रूव करना, या इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पेपर में देखा गया, 5 + 3√2, इस टाइप के क्वेश्चन को भी इरेशनल प्रूव करना कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको घोल के पी जाओ इतना बढ़िया से कि पेपर में या रात को उठा के भी आपसे कोई क्वेश्चन है ना, √2 का इरेशनल क्या होगा, तो आप आराम से उसको बता सकते, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार सीबीएसई अपने पेपर में देता ही देता है, कंफर्म है, मान लो, और वो भी 3 नंबर या 5 नंबर, तो 3 या 5 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो ही जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, जो है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में इंपॉर्टेंट क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि किस तरीके से हम जीरोस निकालते हैं पॉलिनोमियल्स के, और फिर उन वेरीफाई करना। वेरिफिकेशन जो होता है उसका जो वेरिफिकेशन वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी होता है मेरे हिसाब से। तो फिर नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना। कई बार हर पेपर में अलग अलग ढंग से पूछा जा चुका है, तो बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए नो सॉल्यूशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब पता चल जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें 2 मेथड ऐसे हैं जिनको आपको सीखना बहुत मैंडेटरी है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बच्चों, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना क्योंकि वो हट चुका है, तो उस पर टाइम वेस्ट करके हमें क्या ही करना है ना। तो सबसे ज्यादा इजी जो होता है वो कौन सा होता है? एलिमिनेशन होता है। तो आप एलिमिनेशन को परफेक्ट कर लेना ताकि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें एलिमिनेशन आराम से यूज कर सको।
उसके बाद बात करते हैं बच्चों, इस चैप्टर से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो आपके किस बेस पे आते हैं? नंबर्स के बेसिस पे आते हैं, डिजिट्स के बेसिस पे आते हैं, फ्रैक्शन के बेसिस पे आते हैं और आपके एजेस के बेसिस पे आते हैं। इसमें आपका जो बोर्ड वाला क्वेश्चन है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, तो इन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना इन टॉपिक्स पे और अपना टाइम सही जगह पे यूज करना, क्योंकि अगर हम उन टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे जो आ नहीं रहे, इसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि हमारा टाइम वेस्ट होता जाएगा। बस समझ रहे? अब आगे बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीखना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो है वो 8th में भी सीखी है, 9th में भी सीखी है, 10th में भी सीखी है, 10th में भी सीखेंगे, ठीक है। अब उसका नेचर ऑफ द रूट से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि d = 0 होगा तो क्या होगा, d 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा। इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे खासे मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो यहां से भी आपका बन सकता है। फिर है एपी तो मेरे हिसाब से सबसे इजी होती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दो ही फॉर्मूले हैं और दो ही फॉर्मूले का खेल है, एक है an का फॉर्मूला, एक है an का फॉर्मूला और दूसरा है sn का फॉर्मूला। अगर आपने इन दो फॉर्मूले पे कमांड अपनी अच्छे से बना ली तो एपी जो है मक्खन की तरह इजी है, इससे इजी चैप्टर कोई बन ही नहीं सकता। अगर आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए कि किस तरीके से हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्या क्या इसमें टर्म्स दे रखे हैं, इनके बारे में अगर आपको अच्छे से पता चल जाए तो ये चैप्टर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी कई बार आते हैं और कई बार इससे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इजी होते हैं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एन और एसएन का जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से समझना है। जब तक आप उसको अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में काउंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी फिर से दो ही फॉर्मूले हैं, एक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर इन दोनों फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से इस चैप्टर को बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब तक जो 6 चैप्टर बताए, 6 चैप्टर में कोई भी ऐसा हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है। जब तक बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप एकदम कॉन्सेप्ट पे करोगे ना, क्वेश्चन को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है। जब आप क्वेश्चन सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं आने वाली है। फिर बच्चों आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर। कौन सा है? 7th चैप्टर। 7th चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री, कई बार ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को इजी लगती है, बट मैं ट्रस्ट मी ट्रिग्नोमेट्री का और भी हार्डर वर्जन आपको आगे की क्लास में मिलेगा। बट 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है वो एकदम बेसिक है। तो 10th वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत ज्यादा इजी है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या आ गया। देखो हर क्लास में हम कुछ नया सीखते हैं, तो वैसे ही 10th क्लास में एक नई चीज आई है, तो नई चीज सीखने में ज्यादा मजा आता है ना। कुछ पिछली चीज सीख के बोर हो जाते हैं, तो बच्चे बोला यार कि इसको क्या ही सीखना है। तो नई चीज है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप ट्रिग्नोमेट्री को भी समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपको 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यूज भी याद करनी पड़ेगी, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर आइडेंटिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके प्रूफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है प्रूफ में जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से है, ठीक है। आप वेट करते रहिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इन सभी चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलने वाले हैं और मैं जल्दी ही चैप्टर 1 का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस लेके आने वाला हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो हम इस चैनल पे जो भी चीजें करेंगे, हम एक्सरसाइज वही नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज तो आप कर ही लेते हो। मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो मजबूत होगा। एक कॉन्सेप्ट को लेंगे, उसको अच्छे से सीखेंगे, उसमें 5-6 क्वेश्चन, 10 जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने लगाएंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट मेरा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि इस चैनल पे मेरा काम है कि आपको मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं। अगर हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हम कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगते हैं और सबसे ज्यादा फॉर्मूले जिसके लगते हैं वो है हमारा tan थीटा। तो भाई tan थीटा की तो सारी वैल्यूज अच्छे से रट लेना, क्योंकि कई बार हर क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में देखा गया है कि जो tan थीटा है वो लगा हुआ है, वो लगता ही है। बात समझ में? हाँ, उसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर में से काउंट होता है, ठीक है। बट इसमें भी कई चीजें इजी हैं जो आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
जो आपके सीनियर्स होंगे उनको पता होगा कि इस थ्योरम की क्या वैल्यू है, और ये भी कितनी बार पूछा गया है, अलग अलग ढंग से पूछा गया है, बट पूछा जरूर गया है। तो ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसको करके जाना, इसको समझ के जाना, ये आपका काम बनता है। ठीक है, अगर आपको इस पूरे चैप्टर में से कुछ भी नहीं आ रहा हो, बट आपको बीपीटी तो समझनी पड़ेगी और बीपीटी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीपीटी से ही होगा, ये तो नहीं होगा ये चैप्टर। बस समझ में? हाँ, तो बीपीटी कर लेना, बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल। सर्कल भी भाई देखो, सर्कल के जो मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स होते हैं वो हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको 9th वाले थ्योरम नहीं पढ़े, अगर आपको वो रिवाइज नहीं हो रहा है, तो 9th वाली बुक उठाना, ठीक है, उसमें सारे थ्योरम दे रखे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे से याद कर लेना। अगर आपके पास 9th वाली बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हमने आप सबके लिए एक फॉर्मूला बुक बनाई है, जिसमें हमने सारे के सारे थ्योरम, सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से दे रखे हैं, जिसमें आपको 9th के भी मिलेंगे, 10th के मिलेंगे, वो जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता रहा था वो सब चीजें आपको इसमें मिलेंगी। बस इस बुक को ले सकते हो और इसमें से पढ़ाई कर सकते हो। इसमें से अगर आप पढ़ोगे और इसमें से आप रिवाइज करोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और ये बुक की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, हाँ, क्योंकि यह हमने आपके लिए बनाई है, तो इसका जो कॉस्ट है वो हमने सिर्फ और सिर्फ 75 रुपीज रखे। तो जिसको भी अगर ये बुक चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है, वो इसको ऑर्डर कर सकता है, और इसमें से आप सारे के सारे फॉर्मुलेज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स सबको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसमें से और कौन से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आते हैं टेंजेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि दो ट्रायंगल, दो टेंजेंट है, सेम साइज के हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जब टेंजेंट जो सर्कल पे टच करता है तो वहां पे 90 डिग्री आता है। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें भी आपको देखो, वैसे तो 4-5 फॉर्मूले हैं, बट मेन जो फॉर्मूले हैं वो एरिया ऑफ सेक्टर का है। किसका है? एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता है और एरिया ऑफ सेगमेंट पता है, तो इन दो फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर से और एरिया ऑफ सेगमेंट से। ठीक है, इन दो फॉर्मूले को अच्छे से समझना है आपको, इन दो फॉर्मूले को अच्छे से कॉन्सेप्ट, इसमें बार बार जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, क्योंकि जब आपकी कमांड एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट में हो जाएगी तो आप इस चैप्टर को आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम। देखो, सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको सारे के सारे जो फॉर्मूले याद होने चाहिए, चाहे वो क्यूब का हो, चाहे क्यूबॉइड का हो, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे कोन का हो, चाहे स्पेयर का हो, चाहे हेमिस्फीयर का हो, सबका हो। और हमारी मैथ की बुक में बहुत कम फॉर्मूले दे रखे हैं 10th वाले में, क्योंकि रैशनलाइजेशन करा गया है तो बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। बट क्या करें उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने ध्यान नहीं दिया पिछली क्लासेस में और वो चाहते हैं अब मैं उन सारे फॉर्मूलेस को कवर करूं, तो मैंने आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है कि आप क्या कर सकते हो, हमारी फॉर्मूला बुक ले सकते हो, उसमें सारे फॉर्मूले इन डिटेल दे रखे हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में, ट्रस्ट मी। ठीक है, आगे बात करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम में से सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इसमें क्या करेगा, कभी क्यूब लेगा उसके बाद क्यूबॉइड जोड़ देगा, या कभी क्यूब लेगा उस पर स्फीयर जोड़ देगा, या कभी सिलेंडर लेगा उस पर हेमिस्फीयर जोड़ देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। हाँ, और उसमें क्या पूछा जाएगा, टीएस से पूछा जाता है, सीएस से पूछा जाता है, ठीक है, टोटल सर्फेस एरिया पूछ लेगा, ठीक है, या वॉल्यूम पूछ लेगा। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में भाई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो है मीन, और मीन के डिफरेंट मेथड। ठीक है, क्योंकि मीन पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मीडियम और मोड से ज्यादा बार क्या आते हैं, मीन के क्वेश्चन आते हैं। तो मीन के 3 मेथड होते हैं भाई हमारा, वो होता है एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक अज्यूम मीन मेथड होता है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, इन तीनों मेथड में से आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल उस क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि किस मेथड से करना हो। ठीक है, तो सबसे इजी मेथड जो होता है वो अज्यूम मीन है और स्टेप डेविएशन होता है। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो कई जगह पे काम नहीं करता, और करता भी है तो क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, जबकि अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन में आपको जो कैलकुलेशन है वो क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। फिर आपको बात करते हैं, इसमें एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है। ठीक है, और मीन और मोड तो होता ही है। ठीक है, इन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, तो इनके जो फॉर्मूले हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको चाहिए होगी। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में ढूंढने जाओगे तो पागल हो जाओगे। तो ये सारे फॉर्मूले मैं फिर से बता रहा हूँ कि कहाँ दे रखे हैं, फॉर्मूला बुक में दे रखे हैं। तो फॉर्मूला बुक
जरूर लेना, क्योंकि वो आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब आगे लास्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी, कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, कॉइन्स की, कार्ड्स की, डाइसिस की। ठीक है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से ये वाले 3 कॉइन्स के, कार्ड्स के और डाइसिस के पूछे जाते हैं, और इनके जो वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, आउटकम्स बनते हैं, वो भी आपकी फॉर्मूला बुक में डिटेल में दे रखा है ना बच्चों। तो फॉर्मूला बुक लोगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज होंगे, तो आपको किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूँ कि जो जो आपके 10th क्लास के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपके 10th क्लास के पेपर में पूछे जाएंगे, और इनसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लोगे तो 95% गारंटी है, ये मुझसे लिख के ले लो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि नेक्स्ट है हमारा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का होता है। देखो यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, बट मैं बता देता हूँ कि कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर भी है। ठीक है, तो बच्चों समझो, सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम है, इसमें हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, वो 6 नंबर का आता है भाई, सीधे सीधे 6 नंबर उस चैप्टर से मिलते हैं। फिर आता है एलजेब्रा, एलजेब्रा हमारा 20 नंबर का आता है, इसमें 4 चैप्टर भी होते हैं। सेकंड होता है पॉलिनोमियल, थर्ड होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और फोर्थ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिफ्थ होता है एपी। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर मिला के 20 नंबर का आता है। तो अगर आप इन चारों चैप्टर पे अच्छे से कवर बना दो तो 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 नंबर का, बहुत इजी चैप्टर, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप कर दोगे। फिर आता है सबसे हार्ड जो होता है बच्चों के लिए, होता है ज्योमेट्री का पोर्शन। ठीक है, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन में भी आप आराम से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो चीजें मैंने आपको बताई है, जो टॉपिक मैंने आपको बताया उससे। ठीक है, बाकी फिर आता है टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री भी बहुत ईजी है, 12 मार्क्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं आराम से। फिर आपका मेंसुरेशन आता है 10 मार्क्स, इसमें आपके 2 चैप्टर है, सरफेस एरिया और एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला, और 11 मार्क्स में आपका क्या पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। तो ये है नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछले कई सालों में आपसे पूछे गए हैं इस ट्रेंड पे। ठीक है, और सीबीएसई जब पेपर बनाते हैं तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसी हिसाब से वो क्या करती है, फॉलो करती है। तो आपको पता चल गया कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से, जहां से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक है एलजेब्रा, एक है ज्योमेट्री, एक है ट्रिग्नोमेट्री, एक है स्टैटिस्टिक्स और है मेंसुरेशन। ये जो 5, 1 2 3 4 5, तो 5 जो है, ये 5 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 5 यूनिट को अच्छे से कर लेते हो तो आप आराम से जो सिलेबस है उस पर जीत हासिल कर पाओगे और अपनी जो नींव है उसको अच्छे से बना पाओगे, है ना। तो बच्चों इन सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और आपको अगर इस क्लास की जो पीपीटी है वो चाहिए कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आपको इस पीपीटी का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर से याद दिला दूं, अगर आपको ये फॉर्मूला बुक हमारी खरीदनी है, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कितने की है, 75 की है, वो भी आप सबके लिए। ठीक है, तो ये बुक जरूर लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। तो अगर आपको कोई प्रीवियस क्लास के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, ये बुक खरीदनी है और उसका लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बस समझ में। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, उनसे सब्सक्राइब तो करवाना है, खुद भी सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।